राजकीय इंटर कॉलेज चौरासी में गणतंत्र दिवस की तैयारी के साथ विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती इंदु राणा जी, उप प्रधानाचार्य कविता पांडे मैम और स्टाफ के हमारे सभी गणमान्य शिक्षक, और इस प्रकार से माँ शारदे को माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित कर आज के 77वें गणतंत्र दिवस की शुरुआत हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज चौरासी से में शुरू हो गई है। और कार्यक्रम आगे बच्चों के बहुत से कार्यक्रम आज गणतंत्र दिवस पर हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश का संविधान का जो निर्माण 1950 में जो संविधान हमारा लागू हुआ, उसी उपलक्ष्य में तो हमारे देश के अंतर्गत 3 जो तिथियां हैं, एक आपका 15 अगस्त हो गया, एक 26 नवंबर हो गया और एक 26 जनवरी हो गया। ये तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है। तो हमारे शिक्षक साथी, हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष आदरणीय राणा जी, हमारे शिक्षक साथी आदरणीय नवीन भाई और सभी लोगों ने इस प्रकार से कार्यक्रम की शुरुआत। विद्यालय के जनरल मॉनिटर गर्ल्स एंड बॉयज दोनों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आकर मां शारदे की मूर्ति पर पुष्पार्चन करेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स जनरल मॉनिटर आए हैं दोनों। गर्ल्स में गीता तो आई है। गीता अभी हम लोग दिखाई दे रही थी। तो पर्व जो हमारे हैं, इनका बहुत बड़ा महत्व हमारे जो विद्यालय जो संस्थाएं होती हैं, बच्चा यहीं से देश प्रेम से लेके तमाम चीज़ों को सीखता है। और ये हमारे विद्यालय के हेड बॉय, इन्होंने धन्यवाद सभी का। माँ शारदे को, जैसा कि आपका हम सभी विगत वर्षों से जानते ही हैं फूल कि समर्पित आज किए। हम एकत्र क्यों हुए। और सरस्वती वंदना शुरू हो गई है। सरस्वती वंदना बच्चे अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कक्षा 6 की छात्रा। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन। बोलने की आजादी देता है, अपनी बात रखते हैं, अपनी पसंद गणतंत्र दिवस पर से जीने की चाह देता है, या हम कह सकते हैं कि हमें अपने मनोनुकूल आचरण करने का हक देता है। अपनी पसंद से जीने का हक देता है का मतलब है कि हम
अपने देश और राष्ट्र के लिए पूर्ण समर्पित हों और देश के प्रति हमारी हीन भावना नहीं होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, हमें एक दूसरे को बराबर मानता है। देश कभी भेदभाव नहीं करता हम में। My name is Ananta Turi. I am अनंता and the छोटी big बच्ची। lion, small mouth. One day lion sleepy and the mouse starting playing go. And the lion very and the mouse for lion is stuck the mouse. One day lion pouring a nut and the cow. Mouse cut the knife with his teeth and the lion thank you. Moral of the story: too good, have good. बहुत बढ़िया। अनंता ने एक ही मंच पर अपनी बात थैंक रखी। यू अनंता। बहुत बहुत बधाई हो अनंता को। इनको हम शुभकामनाएं अनंता के देते लिए हैं, इनका स्पेशल क्लैपिंग भविष्य करेंगे उज्जवल आप। हो। तो इस प्रकार बच्चों में बड़ा उत्साह स्पेशल है। क्लैपिंग गो। और ये हैं देखिए, तो अनंता ने आपको एक स्टोरी सुनाई थी जिसका टॉपिक था लायन एंड रेड। कक्षा 7 की छात्रा हैं। दिवस की इस पावन बेला पर जिसका वर्ष है 77वां है, 77 है, तो ये कैसे प्राप्त हुआ इसके विषय में आप लोगों को जानकारी प्राप्त हो गई होगी। और जो बच्चे सिविक्स पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसमें तो इस बात का जिक्र होता है कि गणतंत्र दिवस क्या है। हमारे देश में बहुत सारी रियासतें थी, अनेक राज्य थे, अनेक राजा उसमें राज्य करते थे। कोई कहीं का नवाब था तो कोई कहीं का नवाब था। जब देश आजाद हुआ, आजाद करने में जिन लोगों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई और सच्ची देशभक्ति के आधार पर आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब जयप्रकाश कक्षा 6 का छात्र, होनहार छात्र है, मंच तक आया है और अपनी प्रस्तुति दे रहा है। हमें तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। किसी दिल वाले ने, किसी मत वाले ने हमें खत लिखा है, हमसे पूछा है किसी की। यही आगाज है मेरा, हमारे यही आगाज है प्रबंध मेरा, समिति के यही अध्यक्ष, अंजाम होना चाहिए। यही पीटी आगाज के है अध्यक्ष, मेरा, यही अंजाम होना, यही हमारे अरमान होना पीटी के चाहिए। अध्यक्ष आप आदरणीय और राणा हम जी, गीता पढ़ें या कुरान पढ़ें, आप और रिटायर्ड हम फौजी गीता पढ़ें या हैं, कुरान बड़ा पढ़ें, जज्बा आपके हमारे ऊपर है। सीने में हमेशा आप हिंदुस्तान विद्यालय को होना बहुत चाहिए। कोऑपरेट करते हमारे हो, सीने बहुत में हमेशा अनुशासित हो। हिंदुस्तान होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप अपने संविधान निर्माताओं को और माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। आज जो साथ भाषण आप ही दे रहे हैं, उन वीरों को उसके कुछ सत सत नमन करता हूँ जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दिया था। आज के इस समारोह में उपस्थित सभी माननीय हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य मैम, सभी विद्वान गुरुजन, उपस्थित क्षेत्र की सम्मानित जनता, अभिभावक और सामने बैठे हुए सभी छात्र छात्राओं को मैं नरेंद्र राणा, पूर्व सैनिक, पीटी अध्यक्ष, आप सबको राष्ट्रीय पर्व की सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपको राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं
आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस ये जो राष्ट्रीय पर्व है हमारे देश के कोने कोने में बड़े हर्ष के साथ मनाया जा रहा है। और हम ये भी जानते हैं कि इस राष्ट्रीय पर्व का जो मुख्य समारोह होता है, हमें इतनी जानकारी होनी चाहिए जब हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका जो मुख्य समारोह होता है वो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मनाया जाता है। सबसे बड़ा समारोह होता है। वैसे तो समारोह सभी जगह मनाया जाता है, लेकिन जो मुख्य समारोह होता है वो देश की राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मनाया जाता है। और आज के दिन जो है राष्ट्रपति जो है झंडा फहराते हैं और हमारे जो राष्ट्रपति हैं जो देश के सबसे प्रथम दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। यह दिन हमारे लिए एक खास दिन है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। संविधान हमें बताता है कि हमारे देश को कैसे चलाना चाहिए तथा इस दिन हमारा देश एक गणराज्य बना। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। गणतंत्र दिवस सभी भारतीयों के लिए गौरव का दिन है। इस दिन हम उन बहादुर वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। भारत को गणतंत्र बनाने में उन्होंने मदद की। यह दिन हमारे देश की एकता, शांति और समानता जैसे मूल्यों का जश्न मनाने का दिन है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय त्योहार है। इस दिन हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में एक बड़ी परेड होती है। इस परेड में भारत की ताकत और संस्कृति को दिखाया जाता है। इस दिन भारत के विभिन्न राज्यों के सैनिकों और सुंदर प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। गणतंत्र दिवस हम हमारे शिक्षक हमारे साहब देश में मनाया गया है। तो संविधान तो पहले से था। संविधान कुछ नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था है। जब देश आजाद नहीं था, राजा महाराजा थे, तब भी तो देश चलता था और कहीं कहीं राजाओं के अंतर्गत इससे अच्छा भी चलता था। लेकिन एक रूपता नहीं थी पूरे देश में। पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक लिखित संविधान नहीं था। संविधान आज बहुत सारे देशों में है, लेकिन संविधानवाद का अभाव पाया जाता है। संविधान और संविधानवाद में अंतर सिर्फ इतना है, संविधानवाद में जनता को अधिकार दिए जाते हैं, पर्याप्त मात्रा में स्वतंत्रताएं दी जाती है। आप देखते होंगे हमारे देश में जितनी स्वतंत्रताएं दी गई है लोगों को, बाकी देश में इतनी स्वतंत्रताएं नहीं दी गई है। आदरणीय बालम सिंह बिस जी हमारे जो संचालन कर रहे हैं आज के गणतंत्र दिवस पर, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मुखार उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी बयां, गीत सुनाए मीठी मीठी मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओढ़ के ओढ़नी बयां, गीत सुनाए मीठी मीठी मेरे उत्तराखंड में। धन्यवाद। जोशी जी और राणा जी और सभी आगंतुक जो यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे साथी सभी अध्यापक अध्यापिकाएं और प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन। और आज जबकि हम भारत हमारे देश के गणतंत्र दिवस समारोह पर यहाँ पर उपस्थित हैं, तो गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इसी तरह से अपने गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास से मनाते रहें, मैं ऐसी कामना करती हूँ। गणतंत्र दिवस जो कि हम हर साल 26 जनवरी को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं तो आपने सुना कि भाई हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, किंतु इसे लागू किया गया 26 जनवरी को। इसीलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। ये तैयार हुआ था 26 नवंबर को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी पृष्ठभूमि पर जाएं तो हालांकि कुछ जग्गी सर ने बताया था आपको कि भाई 26 जनवरी का ही दिन तय क्यों किया गया कि गणतंत्र दिवस इसी दिन मनाया जाएगा,
तो इसके इतिहास पर चले तो 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। उस पर एक प्रस्ताव पारित किया गया और ये तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तभी से इस दिनांक को, इस दिन को की इस उपलब्धि को याद करने के लिए हम हमेशा 26 जनवरी को ही अब अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान है क्या? तो संविधान, प्रत्येक देश अपने लिए संविधान बनाता है और संविधान कुछ ऐसे नियम हैं जिससे हमारा देश संचालित होता है। आपने देखा होगा आपके विद्यालय में, जब भी आप जैसे ही विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो कुछ नियम आपके विद्यालय संचालन के हैं। उन नियमों के तहत ही आपको विद्यालय में रहना होता है और यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको कई बार दंडित भी किया जाता है। तो ये तो बात रही विद्यालय के संचालन की। तो बिल्कुल ऐसे ही हमारा देश जो कि इतना बड़ा है, इस देश के संचालन के लिए भी कुछ नियम निर्धारित किए गए। कक्षा 12 की छात्राएं हमारा झूला जो नृत्य है उसको करते हुए, गणतंत्र दिवस है, विशेषकर बच्चों में बड़ा उत्साह रहता है और विद्यालयों में ये बच्चों की जो पाठशाला है वहाँ बच्चे बहुत कुछ चीज़ें संवैधानिक, सांस्कृतिक और अनुशासन से लेकर बहुत चीज़ों को सीखते हैं। उसी कड़ी में हमारे यहाँ जो एक मानी नृत्य है झूड़ा, उसको प्रस्तुत करती हुई कक्षा 12 की छात्राएं। सभी आगंतुक हमारे विद्यालय के की दीक्षा मैडम सभी को आज 26 गणतंत्र दिवस की संबोधन करते हुए आज के इस अपने भाषण की शुरुआत में कुछ नारों के साथ करूंगी। सबसे पहले भारत माता की, भारत माता की। जैसा कि आप सभी को हमारे सारे शिक्षक अवगत करा चुके हैं कि आज क्या है, गणतंत्र दिवस है। आज गणतंत्र दिवस हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हम सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का एक लंबे समय तक गुलाम रहा और उसके बाद भारत के सामने सबसे पहली चुनौती जो आई वो हम भारत को किस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये थी। इस चुनौती को हमारे देश के काफी जो एक्सपीरियंस्ड और जिन्हें हम कहेंगे कि सक्षम जो हमारे नेता थे, उन्होंने हल किया और वो हमारे देश के सामने एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेकर आए जिसने भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया, एक गणतंत्र राष्ट्र बनाया।
भारत, जैसा कि सर ने अभी हमें बताया है कि भारत के संविधान की शुरुआत होती है उसकी प्रस्तावना से। यहाँ तर्पण की भूमि है, यहाँ अर्पण की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। यहाँ का बिंदु बिंदु गंगा जल है, यहाँ का बिंदु बिंदु गंगा जल है। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए। हम जिएंगे तो भारत के लिए, हम मरेंगे तो भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कॉन्फिडेंस बच्चे में। धन्यवाद। इस प्रकार से के लिए भी प्रधानाचार्य इंदु मैडम के द्वारा आज का जो गणतंत्र दिवस है 77वें का समापन करते हुए मैडम। कार्यक्रम इस बार छोटा था, अगली बार और बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। बाकी आप लोगों ने जितना भी किया वो बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण था आप लोगों का। और अब मैं इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। 6, 7, 8 के बच्चे भोजन करने के बाद ही घर जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो 77वें गणतंत्र दिवस के समापन पर मैं सभी अपने साथियों को, अपने मित्रों को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, देश में गणतंत्र की जड़ें और मजबूत बने, हमारा देश आगे बढ़े और स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके और अनुशासन से लेके हर आर्थिक सभी क्षेत्रों में देश का नाम रोशन हो, देश आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।